क्योंकि ऊपर ऊपर हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होती रहती है लगातार। 70 से 80% लोगों का रोजगार यात्रा पे जुड़ा रहता है। मानसून भी आएगा तब काम कुछ भी नहीं होने वाले हैं। अब आप काम करते हैं और बच्चे वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ट्रिप से घर आने के बाद हालत ऐसी ख़राब हो गई है, जुकाम बुखार वगैरह सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि केदारनाथ धाम में जिस दिन मुझे दर्शन हुए थे भगवान जी के, उस दिन सुबह सुबह ठंडे पानी से भी नहाया और उससे पिछले दिन ठंडा पानी पीता रहा, जिस वजह से पूरी हालत ख़राब लग रही है अभी। बाकी आज पहाड़ों का माहौल कुछ ऐसा है, सामने की पहाड़ों पे खूब सारी धुंध भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और अभी पिछले दिन की वीडियो एडिटिंग का काम भी नहीं हुआ है। आजकल बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है। और ट्रिप से घर आने के बाद ना एक चीज़ रह गई थी, माँ थोड़ा सा भूल गई थी उस दिन कि मेरे ऊपर से जो सतनजू होता है ना, जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी लग गया हो रास्ते से, तो उसके हिस्से का जब तक नहीं दिया तब तक ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं। पहाड़ों की दवाई है, ये फेंक देना है दूर कहीं। जय हो बाबा केदार। पिछली बार भी जब हम ट्रिप पे गए थे ना, उस समय भी कुछ ऐसे ही करा था कि मतलब रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मानते हैं हमारे यहाँ। फिर उनके हिस्से का उनको मिल गया तो वो चले जाती हैं, नहीं तो वो तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक उनको कुछ दिया नहीं। खैर देवभूमि उत्तराखंड है तो यहाँ ये सब चीजें होती रहती हैं। बाकी अब माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे, मुझे माँ को छोड़ने के लिए जाना है, फिर वापसी आके अपने बहुत सारे काम करने हैं एडिटिंग वगैरह के। वैसे आज से मिस्त्रियों ने काम करने के लिए आना था लेकिन वो भी नहीं आए, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर में पता करते हैं कि क्या बात है। चलो जी, ये अपना मनसुरा मार्केट। आजकल बाइक और स्कूटी की पार्किंग इधर हो गई है, पहले बाइक उधर लगाते थे एक साइड पे। आजकल यहाँ मनसुरा उखीमठ के बीच रोड की कंडीशन काफ़ी सही हो गई है। थोड़े कुछ समय के लिए बारिश लगेगी, गड्ढों में पानी भरेगा, फिर से उखड़ जाती है पूरी पेंटिंग। लेकिन 1-2 महीने तो इस रोड का आनंद ले लेते हैं अच्छे से। चलो जी, अब यहाँ से माँ को जाना है पुराने घर के काम करने के लिए। वहाँ के काम बड़े ज़रूरी हैं। मेरी हो रही हालत ख़राब, मुझे वापसी जाना पड़ेगा, काम निपटाने हैं अपने। अब आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक चीज दिखाई दी, ठीक नीचे मधुगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिस वजह से वहाँ पे एक टेम्पररी पुल था वो भी बह गया। गर्मियां बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने से पूरा पानी भी बढ़ रहा है, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्पररी पुल था वो भी टूट गया। अब यात्रा के दौरान ये हेलीकॉप्टर लगातार चलते रहते हैं इन पहाड़ों पे, बहुत शोर होता है इनका यहाँ। अब तो लोगों को आदत भी पड़ गई है इनकी, लेकिन पहले पहले बड़ी दिक्कतें हुई थी सभी को, मतलब कि दिन में सोना मुश्किल हो गया था। अब गांव में आजकल सभी लोग बिजी हैं खेतीबाड़ी के कामों में। कुछ गेहूं की कटाई को लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ खेतों में हल लगा के बीज बो रहे हैं। अब बस 1 महीना बचा हुआ है, लगभग उत्तराखंड में मानसून आ ही जाता है 15 जून के बाद। फिर तो काम करने के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो उससे पहले हमें घर के सारे काम करवाने होंगे, नहीं तो फिर मानसून के टाइम पे सामान को लाना ले जाना बड़ा मुश्किल सा रहता है। हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इतना ही चलने से पूरा पसीना पसीना, थकान सी, अजीब सा माहौल हो रखा है। बस अब एडिटिंग के काम पे लगते हैं। अब दिन होते होते तेज हवाएं चलने लगी हैं। मैं तो बस आराम ही कर रहा था। पापा जी मुझे लंच यहीं पे लेके आएंगे बोला, मैं कहीं नहीं गया। पता नहीं अजीब सा हो रहा है। पिछले दिन की वीडियो एडिटिंग का काम भी कंप्लीट हुआ लेकिन अपलोड करी ही नहीं मैंने। हवाएं चलने से बादल छटने लगे हैं और सामने चौखमा पर्वत ने अपने दर्शन भी दे दिए हैं बादलों के बीच से, जो कि बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। आजकल ताजी ताजी उस पर बर्फ पड़ी है, क्योंकि ऊपर ऊपर हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होती रहती है लगातार। अब एक बार वीडियो अपलोडिंग पे लगा देते हैं पिछले दिन की, नहीं तो फिर काम भी नहीं हो पा रहे हैं ऐसे, तबीयत खराब होने की वजह से हालत खराब हो रखी है भाई। और अपने 1-2 दोस्त हैं, उनकी भी हालत ऐसे ही है, जुकाम बुखार करके। चलो जी, पापा जी मेरे लिए लंच वगैरह भी ले आए हैं परवाड़ी से। अब एक बार लंच करते हैं, तब तक वीडियो भी अपलोड होती रहेगी। सारे काम जरूरी हैं भाई। शाम के 5 बज रहे हैं, अब जाके आज वीडियो अपलोडिंग का काम कंप्लीट हुआ। कभी कभी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वीडियो बनने के बाद भी अपलोड करने का मन नहीं करता है। बाकी आप इंजॉय कीजिए पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, जो कि शाम के टाइम पे बड़े सुंदर दिखते हैं। वैसे आज से यहाँ घर पे काम करने वाले मिस्त्रियों ने आना था, लेकिन पता नहीं वो भी क्यों नहीं आए। अब
काम धीरे धीरे पीछे होते जाएगा, तो फिर मानसून भी आएगा तब काम कुछ भी नहीं होने वाले हैं। खैर देखते हैं कब तक काम शुरू हो पाते हैं यहाँ पे। बस मेन ये वाला काम रह गया था, इस सीढ़ी की प्लेट अगर ऊपर छत तक कनेक्ट हो जाती तब आसानी हो जाती ऊपर चढ़ने में। अभी तो यहाँ पे जुगाड़ वाली सीढ़ी रखी हुई है, साथ ही ऊपर छत में खाल बना के रखी है पानी की। ऐसे में पक्षियों के लिए बहुत आसानी हो गई है नहाने और पानी पीने के लिए। देखिए संतरा मस्त आनंद ले रहा है पानी का। बाकी पापा जी लगे हैं यहाँ पीछे बजरी को इकट्ठा करने पे, क्योंकि वो फैली हुई है ना इधर उधर। बस अब एक चीज होनी चाहिए, जो बजरी है ये प्लास्टर तक कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो फिर अगले 1-1.5 महीने यहाँ कोई भी नहीं मिलेंगे बजरी लाने वाले। सभी घोड़े खच्चर जा रखे हैं केदारनाथ धाम वाले रूट पे, नहीं तो फिर हमारा यहाँ प्लास्टर का काम रुक जाएगा। छत पड़े हुए यहाँ पे 13 दिन हो चुके हैं, 10 दिन ये शटरिंग और बांध के रखनी है, और शटरिंग खुलने के बाद सीधे काम हो जाएगा प्लास्टर का शुरू। अब फटाफट से पीछे का खेत खाली भी करना पड़ेगा, फिर लोगों का खेत पूरा साफ करके भी देना है, उसमें हल लगा के भी देना है। देखते हैं कब तक ये सारे काम पूरे हो पाते हैं। बाकी छोटे बच्चे मस्त में से लगे हैं क्रिकेट वगैरह खेलने पे इन खेतों में आजकल। बाकी आजकल यहाँ नीचे गांव में भी माहौल बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है, सभी लोग यात्रा वाले रूट पे गए हुए हैं, न तो गाड़ियां दिख रही हैं, न ही घोड़े खच्चर और न ही लोग। मतलब कि यहाँ के लगभग 70 से 80% लोगों का रोजगार यात्रा पे जुड़ा रहता है, और वहाँ ऑप्शन बहुत सारे हैं रोजगार के। किसी की दुकानें हैं, कोई घोड़े कच्चर चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई वहाँ अपना होटल लेता है, कोई होटल किराए पे लेता है। पूरे 6 महीने वहीं रोजगार चलाते हैं। अब परसों 18 तारीख को भगवान मध्यमेश्वर जी की डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से प्रस्थान करेगी मध्यमेश्वर घाटी के रांसी गाँव की ओर। मुझे उस यात्रा में भी शामिल होना है, और यहाँ घर पे काम भी लगेगा, तो सब काम देखने जरूरी है। देखते हैं इस साल भगवान जी का कैसा बुलावा रहता है। डोली यात्रा के साथ जाते हैं या कपाट ओपनिंग के दिन, वो तो समय ही बताएगा। वो तो अच्छी बात ये रही कि हमने नीचे से ये कट्टे वगैरह बिछाए थे, जो कि हम मार्केट से ले आए थे। अब इनके बिछाने से ना यहाँ पे बजरी में मिट्टी नहीं मिली होगी, पर पीछे पीछे साइड से ना पूरी घास सी जम रही है बजरी में, तो फटाफट से इसको यूज करवाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पूरी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे जिस दिन छत पड़ी उस दिन हम 2 चीजें भूल गए इस छत में रखना। एक तो बड़ा सा एंगल जिससे कि कपड़े टांगने का तार लगा सके, और दूसरा यहाँ से जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब बारिश का जो पानी का पाइप होता है, उसकी जगह छोड़ना भूल गए। अब वो बाद में तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़फोड़ में सब चीजें गड़बड़ होती हैं। उस दिन चलतीबाजी में कुछ समझ ही नहीं आया और सीधे काम करवा दिया आगे। पक्षियां यहाँ छत के पानी में नहा के पेड़ों पे जा रहे हैं मस्त में से अपने पंखों को सुखाने के लिए। खैर जब तक छत में पानी है तब तक पक्षियों को अच्छे से पानी पीने को भी मिल जाएगा, नहाने को भी मिल जाएगा। बाकी अब थोड़ा बहुत यहाँ पे पापा जी ने काम कर लिया है। पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, माँ बाप काम करते हैं और बच्चे वीडियो बनाते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम काम भी करते हैं, बस केदारनाथ धाम की यात्रा से आके ना थोड़ा सा तबीयत खराब है, जिस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ घर पे सबसे बड़ी एक दिक्कत हो गई है, बंदर ऊपर नए वाले घर पे आ रहे हैं, वहाँ पे अभी कोई नहीं रहता ना, तो फिर उनको रहने में आसानी हो रही है। वहाँ पे फिर पूरा गंदा भी कर देते हैं, और कहीं पे किसी टेक को अगर हिला दिया उन्होंने तो छत गिर सकती है ऐसे में, क्योंकि इन टेक पे पूरे छत का लोड है। मतलब कि घर बनने के बाद यहाँ पे देख रेख के लिए तो रहना ही पड़ेगा हर समय, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी ऐसे में। शाम हो चुकी है, अब जाके थोड़ा सा आज तबीयत सही लग रही है, नहीं तो पूरे दिन भर आज सोया हुआ था और इतनी हालत खराब हो गई थी कि बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। पर इसके बाद अब बहुत जिम्मेदारी वाला काम शुरू हो जाएगा घर पे, प्लास्टर, टाइल, पेंट, फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, बहुत सारा काम, बिजली पानी का काम बचा हुआ है। बाकी इस बार सोचा है कि पीवीसी पैनलिंग वगैरह भी करवाएंगे, और उसके लिए स्किल्ड लेबर, मिस्त्री वगैरह सब चीज चाहिए। और इस जगह पे बैठने का एक छोटा सा बनाना पड़ेगा कुछ कैबिन टाइप का। सब चीजों का पता करने के लिए शहर की तरफ तो जाना ही पड़ेगा कुछ समय में। खैर देखते हैं आगे आगे क्या होता है और कब तक घर का ही काम पूरा हो पाता है। मेरे हिसाब से ये साल भी पूरा लगने ही वाला है इस घर के काम में। रात हो चुकी है और सामने के पहाड़ों पे लोगों के घरों की लाइटें जल चुकी हैं। बाकी तबीयत जरा गड़बड़ सी है, जब तक सही नहीं हो पाती तब तक और भी ट्रैक या ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं करेंगे। इस बार ठंड की वजह से ज्यादा कुछ हो गया है। खैर ये चलता रहता है। तो अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।